जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण की लीला, जब मोहिनी रूप लिया था प्रभु ने, मोहिनी रूप लिया, मोहिनी रूप धारण किया तो इतने सुंदर सारे देवता का मन में एकदम से देखने का मन कर रहा। उनको तरह तरह की कहाँ से इतने सुंदर कि हमारी पत्नी होती, ये भाव उनको आने लगा देवताओं को। जब मोहिनी रूप, इतना प्यारा रूप, इतना सुंदर बालियां, हार, ये वो इतने सुंदर रूप देख के सारे देवता सब अपना उसमें आ गए। मोहिनी रूप में, रूप को देखने के लिए सारे ऊपर से ब्रह्मा विष्णु तो मोहिनी रूप ठाकुर जी ने धरा था। जब जाके बस एक सूर्य देव थे, जो सूर्य देव थे उन कोई गलत नजर नहीं देखा। उन्होंने देखा सूर्य देव के मन में भाव चल रहा, काश मेरी पुत्री होती, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतने इसके चंदा, सूरज चंदा दोनों मिलके इतना सूरज प्रकाश नहीं कर पाएंगे जितनी सुंदर ये इनके मुंह में, इनके चेहरे में तेज है। वो तो बहुत वो करने लगे कि मैं पुत्री रूप में, उनका भाव था बस। सबसे सारे देवताओं में, सारे जितने भी देवता गण थे, जितने भी थे, सब देवताओं में से सूर्य देव का भाव अच्छा था कि पुत्री की चाहत, पुत्री रूप में पाना चाहते थे उनको, मोहिनी को। आज अपने मन में करे काश मेरी पुत्री बन के, मेरी पुत्री होती इतनी सुंदर। तो वो सुन रहे थे कह रहे ठाकुर जी, अच्छा मैं पुत्री बन के आऊंगी, चलो पुत्री बन के आ जाऊंगी, तुम्हारे आपके घर में भी पुत्री बन के आऊंगी। विश्वान बन के आए थे। सूरज भगवान विश्वान बन के आए थे। विश्वान के घर में विश्वान कीर्तिका और ठाकुर जी भयभीत हो गए। अब मैं किस किस के घर में जाऊं? वहां देवकी के घर में, देवकी और वासुदेव के घर में जाना है, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में जाना है, और विश्वान और कीर्ति के घर में जाना। कीर्ति के घर में ये तो छह मेरे माता पिता हो गए, छह के घर में मुझे जाना। अब क्या करूं? बड़े सोच में ठाकुर जी बड़े सोचने लगे, मैं क्या करूं, कैसे इनके जाऊं, कैसे मैं क्या करूं? बड़े इधर उधर घूमे जा रहे। घूमते घूमते जो प्रतिम्ब इनके अपना जैसे शीशा में होता है प्रतिबिंब इनका प्रतिबिंब दिख गया एकदम से, इतना सुंदर रूप को। उन्होंने सोचा कि अरे प्रतिबिंब जो है मेरा, तो ये कैसे रहेगा? उन्होंने बिल्कुल एक जगह खड़े होकर स्थिर कर दिया, प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया। स्थिर करके देखा उसको, पूरे जितने भी सारे लक्ष्मी जी के जितने भी श्रृंगार था, जब राधा रानी को कितना श्रृंगार करते, कितना तैयार करते, उनको ठाकुर जी ने खुद अपने हाथ से बनाया। तो प्रतिबिंब खड़ा करके और श्रृंगार करा, उसमें हार लगाया, महावारी लगाई, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, क्रीम पाउडर लगाया, सारा कुछ हार लगाया, कान में कुंडल, पाँव में पैंजनिया और महावर और चुटकी वगैरह, ये हाथों में अंगूठियां, गले में हार, सिर में टीका, नथनिया, ये इतना श्रृंगार। ठाकुर जी, राधा रानी इतनी सुंदर क्यों है? राधा रानी इतनी सुंदर इसीलिए है कि ठाकुर जी ने अपने हाथ से श्रृंगार किया था उनका। अपने हाथ से श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार, ऐसे देख के भी इंसान कोई तो बेहोश भी हो जाए, इतनी सुंदर बना दी। बनाने के बाद उन्होंने
विश्वान के घर भेजने की तैयारी कर दी। अपने प्रतिबिंब है राधा रानी, इसीलिए वो शादी करके क्यों नहीं खड़ी, वो ठाकुर जी का स्वरूप है। उनके प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को तैयार करके ठाकुर जी ने राधा रानी को बना के भेजा। भेज के फिर विश्वान और कीर्ति के घर में सुंदर सी कन्या, वो सूर्यदेव है, विश्वान जो है वो सूर्यदेव है। तो उन्होंने भेजा, इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत बना के भेजा कि छोटी सी लाली हुई है विश्वान के घर में, छोटी सी लाली हुई है। तो उसके बाद भाई लाली तो हुई है, अब नारद जी को पता चला कि भाई उन्होंने, ठाकुर जी ने वहां जाके जन्म लिया है, उनका ही प्रतिबिंब तैयार होके गया है। जब पता चला, उनका देखने के लिए बड़े वो थे, उत्सुक होने लगे नारायण। नारद जी ने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊं, जाने मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। नारद जी गए, नारद जी जाके वहां गए, विश्वान के घर गए, विश्वान जी के घर गए। फिर वो राधा रानी जितनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, वो कब पैदा भी कब हुई थी पता, ब्रह्मरथ में। ब्रह्मरथ में हुई थी 4:40 में, सुबह सुबह 4:40, सुबह 4:24 में ब्रह्मरथ शुरू होता है, 5:12 में खत्म होता है गर्मियों में। सर्दियों में तो वही 5:24 में शुरू होता है, 6:12 में खत्म होता है। गर्मियों में तो सही 4:24 में ब्रह्मरथ, जिस मुहूर्त में आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छी सीख ले सकते हो, अच्छा विचार सोच सकते हो, दिन की प्रोग्राम कर सकते हो, जो भी आपका आगे कामयाबी होना, सब। राधा रानी इतनी खूबसूरत क्यों है? राधा रानी इतनी खूबसूरत इसीलिए है कि सुबह 4:40 में उनका जन्म हुआ था ब्रह्मरथ में। और हनुमान जी इतना आगे, इतने कामयाबी, इतनी मंजिल सीता मैया के वहां तक कैसे पहुंचे? ब्रह्मरथ में। वो भी ब्रह्मरथ में ही पहुंचे, सीता माँ के पास ब्रह्मरथ। ये ब्रह्मरथ ऐसा है, ब्रह्मरथ में जो उठने वाला वो है, तो बहुत कृपा होती है उनकी, ठाकुर जी की बहुत ही। इनका टाइम ही है ब्रह्मरथ में उठने का होता है। इस टाइम 4 बजे तो हमारे ठाकुर जी नहाते हैं, स्नान वगैरह करके अपना वो करने लगते। तो आए तो अब विश्वान ने पहले अपने लड़के को देखा, विश्वान बोले ये मेरा लल्ला, ये वो है। तो अब नारद जी बड़े सोच रहे कि भाई ये तो मेरा अपने बेटे के लिए बोल रहे, तो बेटियां दिखा दे, मुझे दिखा दे, एक बार दिखा दे। तो उन्होंने दिखाया, उन्हें बोला कि भाई एक माँ के ब्रिज में एक लड़की के बच्ची के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने बोला, नारद जी को देखा कि बच्ची को खिला रहे, बड़े में कहने लगे मुझे बच्ची से बड़े प्यार है। जब विश्वान जी ने बोला कि मेरे घर में मेरी भी लल्ली हुई है नारद जी, तो बोले कि और आपके घर में लल्ली हुई है, आपके पुत्री हुई है, आपने बताया नहीं मेरे को, मुझे तो मिलना था, मुझे तो बच्चे बड़े बड़े प्यारे लगते हैं। बोले चलो मिला। अब नारद जी बड़े खुश हुए, अंदर से इतने खुश हुए कि कहने लगी भाई मैं मिलूंगा तो लल्ली से मिलूंगा, कैसे होंगे, कैसा रूप दिया होगा, कैसी होगी, कितनी गोरी होगी, कितनी होगी। तो ये करके नारद जी गए। गए, जाके बैठ गए वहां पे। वहां बैठे तो देखने लगे पालना में सोई हुई है, बड़ी प्यारी सुंदर गोरी चिट्टी बच्ची लेटी हुई है। बड़े पर वो बोले कि विश्वान जी बोले नारद जी बच्ची तो हुई है, मैं क्या करूं? तो ये दिखाई नहीं देता, आज 8-10 दिन हो गए पैदा हुए, तो अभी तक इनकी आंखें खुली नहीं है। तो नारद जी बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आप बाहर जाइए, आप बाहर बैठिए, मैं देखता हूँ क्या। अब जैसे उनको बाहर गए तो गेट वेट बंद किया नारद जी ने।
हे कृष्ण मनोहरिणी बीज जे बिनंदानी कन्या मंगल हरणी हे बीज की ललनी। तो उन्होंने नारद जी ने भजन शुरू कर दिया। जब भजन जैसे शुरू किया तो वो देखने लगी, पलने में से ऐसे करके देखने लगी। अब नारद देख के, छोटी 10 दिन की बच्ची पालने को ऐसे पकड़ पकड़ के खुद झुला रही है और बेड़ा बजा रही है। हे सनमोहनिहारिणी मंगलहारिणी। तो बड़े कीर्तन करने लगे नारद जी। तो जब देखा विश्वान बड़े चिंतन में हो रहे, विश्वान कह रहे कि मैं क्या करूं, अब कैसे मैं देखूं क्या हो रहा है अंदर ही। तो बेड़ा बजाने की आवाज आ रही है और वो गिटार वो होता है तार से ऐसे बजाने वाला, उसकी आवाज आ रही है। ये तो क्या दो एक ही थे नारद जी, तो नारद जी दोनों हाथ से कैसे बजा सकते हैं इतना। अब गए, जाके देखा, ऐसे गेट में से देखा तो क्या देखते अंदर, तो क्या देखा कि भाई वो तो खुद ही झूलने पार्ले में लेटी खुद आंख खोल के खूब बजा रही और नारद जी को देख रही है ऐसे ऐसे करके। तो अब विश्वान तो बेहोश मूर्छित हो गए, वहीं पे मूर्छित हो गए। तो अब उठा के बोले कि भाई धार से ऐसे गिर गए। तो फिर नारद जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुए, फिर सही हो गए थे। तो नारद जी को बोले कि ये कैसे होगा, ये आंखें कैसे खोल दी। तो फिर भी जैसे वो लोग वो चले गए, विश्वान भी चले गए, कृतिका अपने दूध पिलाने लगी। तो आंखें तो बंदी थी उनकी, आंखें बंदी थी राधा रानी की। अब कहने लगी ये बाबा तो पता नहीं क्या जबरदस्ती कर गए और भी आंखें खुली नहीं है मेरी बच्ची की, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे, जब उन्होंने विद्वान जी ने फिर यही कीर्तन गाने लगे। कीर्तन गाया तो बोले जैसे फिर आंखें खोल के वो फिर वो करने बजाने लग गई राधा रानी पैदा। फिर उसके बाद जो है कि कृष्ण जी आए हैं, ठाकुर जी का जन्म हुआ है 11.5 महीना बाद ठाकुर जी आए हैं। राधा रानी के 11.5 महीने बाद फिर ठाकुर जी वहाँ देवकी और वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए। फिर उन्होंने बंधन जैसे उनको उठाया, जब सारे बंधन टूटने के बाद फिर उन्होंने समुद्र नदी यमुना पार करके वहाँ नंद बाबा के यहाँ छोड़ा। यशोदा मैया के गोदी में लेटा के जो उनको बेटी पैदा हुई थी उसको लेके यहाँ आए। जैसे फिर उसने कंस ने फेंका तो आकाशवाणी हुई, मूर्ख तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, तू मेरे को क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पहले पैदा हो चुका। जय श्री कृष्णा।